सब भक्तों का धन्यवाद कीर्तन में भाग लेने के लिए। अभी हम लोग मंगलाचरण करते हैं। ओम अज्ञान तिमिरांधस्य ज्ञानांजन शलाकया चक्षुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्री चैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्री गुरु श्री युगपद कमलं श्री गुरु वैष्णवांच श्री रूपम साग्र जातम सहगण रघुनाथम वितम तम सजीवम स्वाद्भेतम सावधूतम परिजम सहितम कृष्ण चैतन्य देवम श्री राधा कृष्ण पादान सहगण ललिता श्री विशाखा वितांत नम ओम विष्णु पादाय कृष्ण प्रस्थाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिनि नामिने। नमस्ते सारस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषा शून्यवादी पश्चात देश तारिणी वांछा कल्पतरुभ्यस्य कृपा सिंधुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो महावदान्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नाम्ने गौरत्विषे नमः। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीन बंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी विश्वानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। नीलांचल निवासाय नित्याय परमात्मने बलवत् सुभद्रायां जगन्नाथाय ते नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त विंद मुखम करोति वाचालम पंगुलंगे यत्कृपातमहं वन्दे श्री गुरुं दीनतारिणं परमानंद माधवम श्री चैतन्येश्वरं। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। श्री श्री मंगलाचरण की जय। शिला प्रभुपाद की जय। हरे कृष्ण। आज के इस भगवत चर्चा में सभी भक्तों का हार्दिक स्वागत है। सभी भक्तों के चरणों में मेरा सादर धन्यवाद प्रणाम है। राधा माधव राधा गोविंद परम वैष्णव गुरु आचार्यों की असीम कृपा से हम सब भक्त मिलकर श्रीमद् भागवतम के ऊपर चर्चा कर पा रहे हैं। अभी हम लोग कैंटो 10 के 87वें अध्याय में है। साक्षात वेदों द्वारा भगवान की स्तुति। इसके पहले जो हमने 86 अध्याय कंप्लीट किया है, बहुत संक्षेप में दोहराते 4 भागों में हम चर्चा की है। प्रथम भाग है भगवान के गोकुल की लीला का वर्णन। भगवान की उम्र है, भगवान के प्राकट्य होने से 3.5 साल तक है भगवान का प्राकट्य है। भगवान नंद बाबा उनका नंदोत्सव बनाते हैं। भगवान का नामकरण है। भगवान शुरू करते हैं अपनी लीला पुतना वध से, अरिष्टासुर तृणावर्त। बहुत सुंदर लीला है। दामोदर लीला बहुत सुंदर है। यमलार्जुनों का उद्धार। उसके बाद में 3.5 साल बाद भगवान चले आते हैं, वृंदावन में आ जाते हैं, लीला शुरू करते हैं, अगासुर का वध करते हैं। ब्रह्म विमोहन लीला है। ब्रह्मा जी को भ्रमित होते हैं। ब्रह्मा जी की बहुत सुंदर स्तुति है, क्योंकि ब्रह्मा जी भगवान के प्रथम बहुत भक्त है, प्रथम जीव है। और उन्होंने ही ज्ञान किसको दिया है? नारद मुनि को दिया है। ये याद रखें। हरे कृष्ण। बहुत इंपॉर्टेंट सब चीज याद रखना है। तो ब्रह्मा जी के माध्यम भक्त है, उनके माध्यम से भगवान अलग अलग लीलाएं करते हैं। स्वयं ब्रह्मा जी को भ्रमित करते हैं। ब्रह्मा जी को जो भ्रमित करते हैं कोई महामाया नहीं करती है, उनको योग माया अंतरंगा शक्ति भगवान की करती है। वो अंतरंगा शक्ति जो स्वयं भगवान को भी भ्रमित करती है। नहीं तो भगवान इतनी सुंदर दामोदर लीला नहीं कर पाते। ये तत्व इसको बहुत अच्छे से समझना है, तो उससे कितनी चेतना रहेगी। उसके बाद में हम लोगों ने देखा गोवर्धन लीला है। इंद्र का भी, इंद्र को भी भगवान भ्रमित करते हैं। इंद्र भी भगवान का भक्त है। तो कैसे है? एक एक चीज हम लोग ने पढ़ा था। जब माता कयादु को सब देवता आके पकड़ के ले जाते हैं और उसको बोलते नहीं, इसके गर्भ में जो संतान है, जो शिशु है, वो भी राक्षस होगा। तो तुरंत नारद जी आते हैं और नारद जी कहते हैं ऐसा मत सोचो, देखो इसके हृदय में अंदर में गर्भ में भगवान शुद्ध भक्त का, भगवान का शुद्ध भक्त है। तुरंत देवता मान जाते हैं। इतना ही नहीं, छोड़ नहीं देते हैं, माता कयादु के गर्भ की स्तुति करते हैं। तो हर चीज को हमको समझना है कि ये लोग जो है भक्त हैं,
आसुरी प्रवृत्ति नहीं है, लेकिन माया इतनी प्रबल है, वो लीला करके दिखाते हैं कि अच्छे से अच्छे को माया भ्रमित कर देती है, तीन गुण नचाते रहते हैं। तो इसलिए हमने वहां पर वो देखा, दामोदर लीला, सॉरी, ब्रह्म मोहन लीला देखा, और इधर हमने गोवर्धन लीला देखा, और उसके बाद में हमने देखा जो विशेष रूप से गोपियों की भक्ति के बारे में जो देखा, 29 अध्याय से लेकर के किस प्रकार भगवान के पास आते हैं। भगवान कहते हैं, अरे तुमने तो सब कुछ देख लिया है, तुम मेरा दर्शन करना था, हो गया ना। अच्छा, तुमको इतना सुंदर सुहावनी रात है, चंद्रमा की किरणें हैं, देख लिया, जाओ। तो गोपियां जो जवाब देती है, उस भक्ति के भाव में आके भगवान श्री कृष्ण कहते, भक्त के सामने भगवान कुछ नहीं बसाते हैं, बहुत सुंदर है भगवान। उनके संग नृत्य करते हैं, फिर अप्रकट होते हैं, फिर आते हैं, कहते एक ही बात कहते हैं 32वें अध्याय में, हे गोपियों, तुम्हारी जो भक्ति है उसका ऋण मैं ब्रह्मा के जीवन काल में भी नहीं चुका सकता। उसके बाद में 36 अध्याय में हमने देखा अरिष्टासुर का वध करते हैं, श्याम को राधा को प्रकट होता है। 38 अध्याय से हमने देखा भगवान के अब वृंदावन से वो चले जा रहे हैं मथुरा की तरफ। कौन लेके जा रहा है? अक्रूर लेके जा रहा है। किसने भेजा? कंस ने भेजा है। 39 अध्याय में गोपियां अक्रूर को हुलाना देती है, तुम्हारा नाम तो क्रूर होना चाहिए, जो हमें हमारे जो प्राण हैं कृष्ण को तुम ले जा रहे हो, हमसे दूर कर रहे हो। कृष्ण कभी वृंदावन नहीं छोड़ते। भक्तों लिखा है, ये तो वो कृष्ण है जो माता देवकी और वसुदेव के पुत्र के रूप में उत्पन्न हुए हैं। कहाँ उत्पन्न हुए? मथुरा में हुए, जो कि जा कर करके नंद यशोदा कृष्ण में मिल गए थे। नंद यशोदा तो कृष्ण सदैव वृंदावन में ही रहते हैं, इसको कभी नहीं भूलना है। भगवान विरह का भाव दिला करके गोपियों को उनमें और दिव्य आनंद का अनुभव करते हैं। गोपियां सदैव उठते बैठे, अभी हमने पढ़ा ना श्रुतियों की जो प्रार्थना है, गोपियां बाहर से तो दिखती है कि सारे भौतिक कार्य कर रही है, लेकिन अंदर से हर पल हर क्षण उनकी चेतना कृष्णमय होती है। वो हम लोगों ने पढ़ा। 41 अध्याय में भगवान चले आ गए हैं मथुरा। 42 अध्याय में भगवान ने यज्ञ धनुष तोड़ा। 43वें अध्याय में हाथी का वध किया। 44 में कंस का वध किया। 45 अध्याय में भगवान जाते हैं गुरुकुल संदीपनी के आश्रम में, 64 दिन में 64 क्लास सीखते हैं। 46-48 अध्याय में भगवान उद्धव को भेजते हैं वृंदावन, और गोपियों को संदेश देने के लिए कि गोपियों की भक्ति को देखकर उद्धव कहते हैं, मेरा अगला जन्म तो घास के रूप में हो, और गोपियों के चरण पड़े तो जीवन धन्य हो जाएगा। हरि बोल। 50 अध्याय में भगवान यहाँ से भगवान अब मथुरा जाने की तैयारी कर रहे हैं। उसके पहले जरासंध मथुरा पर 17 बार आक्रमण करता है, हार जाता है। उसके बाद भगवान रणछोड़ की लीला करते हैं और द्वारका की स्थापना करते हैं। 51 अध्याय में भगवान द्वारका जाने के पहले किस पर कृपा करते हैं? मुचकुंद पर कृपा करते हैं। और 52, 53, 54 अध्याय में शुरू होती है द्वारका की लीला। किससे शुरू होती है? माता रुक्मणी से। हरि बोल। जो कि सिखाती है कि श्रवण भक्ति के जो 9 अंग है उसमें श्रवण सबसे, जितना सुंदर श्रवण होगा उतना ऊंचा हमारा कीर्तन होगा, और जितना सुंदर कीर्तन करते 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 स्मरण बना रहेगा। श्रवण कीर्तन स्मरण, ये 3 चीज को याद रखना है। भक्ति के मुख्य अंग है जो कि श्रवण से स्टार्ट होता है, और किस प्रकार भगवान को भक्ति के माध्यम से भगवान आते हैं 53 अध्याय में, और 54 अपहरण करते हैं, और 54 अध्याय में मथुरा ले जाकर वैदिक रीत से ब्याह करते हैं। 55 अध्याय में उनके पुत्र होते हैं माता रुक्मिणी कृष्ण के प्रद्युम्न। 56 अध्याय में सत्यभामा और जामवती से भगवान ब्याह करते हैं। 58 अध्याय में कालिंदी मित्रविंदा सत्याभद्रा लक्ष्मणा से, और 59 अध्याय के अंदर में भगवान और 16,100 रानियों का सिंह मार कर करके उनका उद्धार करते हैं। 60वें अध्याय में भगवान रुक्मणी के संग जो परिहास की लीला है बहुत ही दिव्य है। 61 अध्याय में बलराम रुक्मणी का उद्धार करते हैं। 62-63 में भगवान
कृपा करते हैं बानासुर के ऊपर में, जो कि पहला कांड 62 में है। फिर 64 अध्याय में राजा वृक्ष के ऊपर कृपा करते अपना दर्शन देते हैं। 65 अध्याय में बलराम जी चले जाते हैं वृंदावन में, उसका बहुत सुंदर वर्णन है। 66 अध्याय में भगवान किस पर करते हैं, सारूप्य मुक्ति पौंड्रक के ऊपर में कृपा करके उन्हें सारूप्य मुक्ति। 68 अध्याय में भगवान बलराम दुर्योधन को शिक्षा देते हैं, कभी भी गुरु के चरणों में अपराध, क्योंकि गुरु हैं बलराम जी जिन्होंने गदा की शिक्षा दी थी। किसको? दुर्योधन को। भूल जाता है, माया भुला देती है। और सांब भगवान जामवती का पुत्र है और लक्ष्मणा दुर्योधन की पुत्री है। उनका विवाह का बहुत सुंदर वर्णन, जिसके माध्यम से शिक्षा देते हैं कि गुरु के चरणों में अपराध नहीं। 69 अध्याय से दूसरी लीला शुरू होती है। नारद जी चले आते हैं द्वारका में, किस प्रकार भगवान के ऐश्वर्य के बारे में बताते हैं और बताते हैं भगवान के आचरण से कि कैसे हमें गृहस्थ जीवन का पालन करना चाहिए और गृहस्थ जीवन में और में किस प्रकार गुरु जो कि मुनि होते हैं, साधु होते हैं, इनका काम क्या होता है, हरि नाम का प्रचार करना। उन नारद जी का किस प्रकार वो आदर करते हैं। 70 अध्याय में भगवान बताते हैं कि हमेशा वो अपने भक्तों का ग्लोरिफिकेशन करते हैं जब उनको ये दिखाते हैं एक लीला के माध्यम से कि मैं क्या करूं, पहले मैं रासु यज्ञ करवाऊं युधिष्ठिर का, या पहले मैं राजबंदी राजाओं को मुक्त करूं। तब उद्धव की सलाह मान कर करके भगवान 71 अध्याय में इंद्रप्रस्थ चले आते हैं। 72 अध्याय में जरासंध युद्ध भीम के आते कराते हैं। 73 अध्याय में बंदी राजाओं को मुक्त करते हैं। 74 अध्याय में भगवान ने शिशुपाल का वध किया है और रासु यज्ञ को संपन्न कराया। 75 अध्याय में दुर्योधन के मान बर्तन की लीला है। 76-77 में साल्व का भगवान वध करते हैं। उसके बाद में जो अंतिम जो असुर की पूरी टोली रहती है, भगवान ने रुक्मी को मार दिया, जरासंध को मार दिया, शिशुपाल को मार दिया, भगवान ने साल्व को मार दिया और अंत में अभी जो दो बचते हैं वो दंतवक है। सितुपाल और दंतवक कौन है? जय और विजय है, जो कि द्वापर युग में आए हैं भगवान के संग लीला करने के लिए। भगवान ने उनका उद्धार किया और बलराम जी ने रोमहर्षण का वध करके शिक्षा दी कि अगर कि गुरु के चरणों में अपराध है, केवल ज्ञान का गर्व नहीं होना चाहिए। जब भी गुरु आते हैं सबसे पहले उठ कर करके उनका सम्मान करना चाहिए। अरे मैं तो व्यास आसन पर बैठा हूँ, अरे गुरु आए हैं, भगवान आए हैं, तुरंत उठकर उनका सम्मान करना चाहिए। 80-81 अध्याय के अंदर में हमने देखा सुदामा की लीला, बहुत सुंदर लीला है। 82, 83, 84 अध्याय के अंदर में भगवान की लीला है। कहाँ पर है? कुरुक्षेत्र में है, सूर्य ग्रहण के समय। यहाँ पर सब लोग आते हैं। कहाँ कहाँ से आते हैं? द्वारका से भगवान अपनी पत्नियों सबको लेके आते हैं, उधर से हस्तिनापुर से पांडव सब लोग आते हैं, और इधर में मथुरा वृंदावन से आते हैं, नंद बाबा, माता यशोदा, सब गोपियां, सब बहुत सुंदर वर्णन है, हम लोगों ने पढ़ा। 85 अध्याय में भगवान माता देवती के कहने पर उसके पुत्र को वापस ला कर देते हैं। कहा जाते सूतल लोग में किसको कृपा देते हैं? बलि महाराज को कृपा देते। 86 अध्याय के अंदर में अर्जुन तथा सुभद्रा हरण की लीला है और बहुलाश सुतदेव के माध्यम से भगवान बताते हैं जो भक्त होते हैं उनके दर्शन मात्र से ही सारी कलुष चेतना शुद्ध हो जाती है। अरे गंगा में स्नान करने से, तीर्थों में जाने से, यज्ञ करने से तो धीरे धीरे पवित्र होते हैं। और ये 87 अध्याय जिसकी भी चर्चा चला रहे हैं, इसके अंदर में हमने देखा जन लोग के जो महर्षि है किससे सुन रहे हैं? सनंदन कुमार से भगवान के बारे में सुन रहे हैं कि भगवान को शुद्ध भक्ति पर बल देते हैं। अनेक यहाँ पर श्रुतियां माने शुद्ध भक्ति को बल देते हैं। आपकी कथाओं के नाम से, रूप से, गुणों से दिव्य आनंद मिलता है। और बहुत सुंदर हम लोगों ने चर्च किया था कि जो वास्तव में जो आनंद होता है
वो जो ब्रह्मानंद का ब्रह्म ज्योति में विलीन होने का आनंद आनंद नहीं होता है, रियल आनंद होता है जो भक्त लेते हैं। भक्त कैसे? जिसमें भगवान और भक्त के बीच में आना आदान प्रदान होता है। ब्रह्म ज्योति में ब्रह्म ज्योति में तो शुष्क आनंद है, और यहाँ पर रसमय आनंद है। इस भौतिक जगत में सारी वस्तु जो भी कुछ घटता है, जो कुछ भी बनता है, यहाँ तक कि मानव शरीर वो प्रकृति के 3 गुणों से बनता है। ये यद्यपि सत्य प्रतीत होता है, किंतु आध्यात्मिक सत्य की मिथ्या प्रतीत होती है। ये अस्थायी है। जो भक्त आपको पूछते हैं वे मृत्यु की परवाह नहीं करते, और उनके सिर पर आप अपना चरण जो रखते हैं, इसके चलते वो स्वतंत्र हो जाते हैं, निर्भय हो जाते हैं। लेकिन अभक्तों को आप कैसे रखते हैं? पशुओं की तरह बांध कर रखते हैं। तो पशुओं की तरह कौन बांध के रखता है? हम बद्ध जीवों को, अभक्तों को ये 3 गुण बांध कर करके हम इस भौतिक जगत में रखते हैं। भक्त ही अपने तथा अन्यों को शुद्ध कर सकता है, न कि अभक्त जो आपके प्रति शत्रु भाव रखते हैं। केवल भगवान का ही भक्त है जो कि हमको हमें इस भौतिक जगत से छुटकारा दिला सकता है। भले ही कोई तपस्या करे, अपने को पर्वत की चोटियों से गिराए, तीर्थ स्थानों की यात्रा करे, शास्त्र पढ़े, अग्नि यज्ञ में पूजा करे, और अनेक दर्शन के विषय में तर्क करे। अनेक दर्शन के विषय में तर्क करे, सबको मालूम है, बहुत अच्छा हम लोगों ने चर्चा की, इसलिए इसको भूलिएगा नहीं। अलग अलग दर्शन जो हम लोग ने करा, कणाद का, गौतम ऋषि का, ये क्या बोलते हैं, मीमांसा का किया था, पतंजलि का किया था, ये सब चीज का है। तो ये याद रखें, जो पतंजलि है भगवान की शुद्ध भक्ति के बारे में या अध्यान के बारे में बताते हैं, जो हम लोग ने पढ़ा है, राम बाबा बताते थे भगवान की भक्ति परम। और मायावादी दर्शन तो हम लोग ने बार बार चर्चा कर लिया है। जो भगवान के साकार रूप को नकारते हैं उनका तो मुंह तक नहीं देना चाहिए। इसलिए हमें बेसिक अलग अलग ये जो है उनके दर्शन साथ में नहीं जानना चाहिए। किंतु हरि के बिना वे मृत्यु के आगे झुकना पड़ता है। हरि की कृपा के बिना, ये जितने का नाम लिया, जितने भी कहते हैं सब दर्शन, मैंने ये पढ़ा ये पढ़ा, ये जन्म मृत्यु जय व्याधि से मुक्त नहीं हो सकता। हम सोचते हैं अरे ब्रह्म ज्योति वाला तो मुक्त हो गया, नहीं, उसको भी वापस आना पड़ता है। शाश्वत इस भौतिक जगत से छुटकारा, इस कलुषित चिन्ह से मुक्त होना, भगवान के शरण जाकर चरणों की शरण ग्रहण करके दिव्य प्रेम का आदान प्रदान करना केवल एकमात्र भक्ति से ही हो सकता है। ये लास्ट श्लोक में पढ़ा। आज उसके आगे क्या श्रुति कहती है हम लोग चर्चा करेंगे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायण नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवी सरस्वती व्यासं ततो जयमुदीरये। नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तम श्लोके भक्ति भवति नैष्ठिकी। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंद गोप कुमाराय गोविंदाय नमो नमः। आराधयो भगवान ब्रजेश तनय तत्दाम वृंदावनम रमया काचित उपासना व्रजवधूवर्गेण्य कल्पिता। श्रीमद् भागवतम प्रमाणम अमलम प्रेमापुमर्तो महान श्री चैतन्य महाप्रभो मतमिदं तत् आदरो न भव। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। कैंटो 10 चैप्टर 87 श्लोक नंबर 28। बहुत बहुत धन्यवाद अच्युत जयदास प्रभु। हम लोग शुरू करते हैं। तम अकरण स्वराट अखिल कारक शक्तिधर तव बलिम उद्दहन्ति समदन्ति अजा अनिमीषा। वर्ष भुजो अखिल छित्ति पते इव विश्व श्रीजे विदधति यत्र ये त्वधिकृता भवत् चकिता। यद्यपि आपकी भौतिक विद्या नहीं है,
किंतु भाव हर एक की इंद्र शक्ति के आत्म तेजवान धारण करता है। हरि बोल। देवता तथा प्रकृति स्वयं आपकी पूजा करते हैं। प्रकृति आपके अधीन है, देवता आपके अधीन है, जबकि अपने पूजा करने वालों द्वारा अर्पित भेंट का भोग भी करते हैं। जिस तरह किसी राज्य के विविध जनपदों के अधीन शासक अपने स्वामी को, जो कि पृथ्वी का चरम स्वामी होता है, भेंटें प्रदान करते हैं। राजा को जैसे प्रजा देती है भेंटें, और साथ ही स्वयं अपनी प्रजा द्वारा प्रदत्त भेंट का भोग भी करते हैं। इस प्रकार आपके भय से ब्रह्मांड के सृष्टा अपने अपने नियत कार्यों को श्रद्धा पूर्वक संपन्न करते हैं। जितने भी ब्रह्मांड के जैसे सारे देवता जो भी है, श्रद्धा संपन्न करते हैं। सारे बुद्धिमान जीवों को देखिए, सारे बुद्धिमान जीवों को भगवान की सब सत्ता स्वीकार करनी चाहिए। अर्थात जो भगवान की सत्ता को स्वीकार नहीं करता है वो मूर्ख है, बुद्धिमान नहीं है, ऐसे कोई। और स्वेच्छा से उनकी भक्ति में संलग्न होना चाहिए। साक्षात वेदों का यही एक। किंतु इन स्थितियों को सुनते समय नारायण ने ठीक ही पूछा होगा, क्योंकि इंद्रिया तथा अंगों से युक्त मेरा भी शारीरिक रूप है, तो फिर क्या मैं दूसरा करता तथा भोगता नहीं हूँ विशेष रूप से? तब तक जबकि मैं परमात्मा रूप में प्रत्येक जीव के हृदय में रहकर असंख्य अंगों प्रत्यंगों का निश्चय करता हूँ, तो यह कैसे हो सकता है कि मैं सबों की समूची इंद्र तृप्ति में न गिना जाऊं? हरि बोल। भगवान नहीं है नारायण, भगवान परमात्मा तो उपद्रष्टा हनुमंता है। सब वेद श्रुतियां यहाँ मिलकर कहती है नहीं, आपके भौतिक इंद्रिया नहीं है। हरि बोल। तो भी आप सबों के परम नियंता है, जैसा कि श्वेतास्त्र उपनिषद में व्यक्त हुआ है। अपाणिवादो जवनो गृहीता पश्यति चक्षुष श्रृणोत्य कर्ण सवेति वेद्यम न च तस्य वेता तमाहुर गृहम पुरुषम पुराणम। उसके पैर या हाथ नहीं है, फिर भी वह सबसे तेज दौड़ने वाला है और किसी भी वस्तु को पकड़ सकता है। यद्यपि वह आंखों या कानों से रहित है, तो भी वह देखता सुनता है। उसे कोई नहीं जानता, फिर भी वह ज्ञाता तथा ज्ञेय है। मुनिगण उसे परम आदि भगवान के रूप में बतलाते हैं। परमात्मा एक अंगूठे के समान होता है ना, हृदय के अंदर में विचार। परम पुरुष के हाथ पांव आंखें तथा कान सामान्य बद्ध आत्मा जैसे नहीं होते, जो मिथ्या कान से एवं भौतिक पदार्थ से प्राप्त होते हैं। प्रत्युत भगवान का और जो दो चीज है, परमात्मा के रूप में जो भगवान अंगूठे के बराबर में रहते हैं उपदेष्टा, और जो भगवान होते हैं उनके जब हम लोग बोलते हैं हाथ पैर नहीं होते हैं, इसका मतलब उनके भौतिक हाथ पैर नहीं होते। ये हमको याद रखना, बस सिंपल चीज है। निर्गुण बोलते हैं तो इसका मतलब नहीं भगवान में कोई गुण नहीं है, वो तीन गुणों से। जब कहते हैं भगवान अजन्मा है, तो इसका मतलब ये नहीं है भगवान का भौतिक जन्म नहीं है। प्रत्येक भगवान का दिव्य सुंदर स्वरूप उनकी अंतरंगा प्रकृति की अभिव्यक्ति है। इस प्रकार बद्ध जीवों की आत्मा तथा बद्ध जीवों की आत्मा तथा शरीर से भिन्न भगवान तथा उनका स्वरूप सभी प्रकार से एक रूप है, एकदम सब कुछ दिव्य है। भगवान का कोई भी अंग कोई भी कार्य कर सकता है, वो परम दिव्य है। उनके साथ ही उनके कमल हाथ, कमल चरण, कमल नेत्र तथा अन्य अंग अपने कार्य तक सीमित नहीं होते। भगवान द्वारा उत्पन्न प्रथम जीव ब्रह्मा ने इसलिए उनका यशोगान किया है। ब्रह्म संहिता में अंगानि असकलेन्द्रिय इतिभन्ति पश्यन्ति कांति कलयन्ति चीरम जगन्ति आनंद चिन्मय सद्युज्वल विग्रहस्य गोविंदम आदि पुरुषम तमहम भजामि। मैं उन आदि भगवान गोविंद की पूजा करता हूँ, जिनका दिव्य रूप आनंद सत्य तथा सार से पूर्ण है, और जिससे अत्यंत तेज पूर्ण प्रकाश निकलता है। उस दिव्य शरीर का प्रत्येक अंग सारे अंगों के सारे कार्यकलापों से युक्त होता है, और आध्यात्मिक तथा भौतिक दोनों ही अनंत ब्रह्मांडों को नित्य देखना, पालना और प्रकट करना। दोनों आध्यात्मिक और भौतिक, भौतिक जो भगवान की बहिरंगा शक्ति का प्रकाश है, आध्यात्मिक जो भगवान की अंतरंगा शक्ति। ब्रह्म संहिता में श्री श्री विश्वनाथ चक्रवर्ती ने अखिल शक्ति धर का दूसरा अर्थ भी दिया है। भगवान जिस शक्ति को अपने भीतर धारण करते हैं वह अखिल है, अर्थात खिल या निम्न या तुच्छ के प्रतिवंशों से मुक्त है, शाश्वत है उनकी जो शक्ति। वह जीव की इंद्रियों को शक्ति प्रदान करता है, जैसा कि उपनिषद में कहा गया, स्वतस्य स्वतम मनुष्यो मनो यत वाचो ह वाचम। वह कान का कान, मन का मन और वाणी की वाणी शक्ति है। और श्वेतास्त्र उपनिषद में भी घोषणा, न तस्य कार्य करण च विद्यते न तत् समस्या भी
अधिकस्य दृश्यते परास्य शक्ति विविदेव श्रूयते स्वाभाविकी ज्ञान बल क्रिया च। उससे कोई कार्य नहीं करना पड़ता, नहीं उसके लिए भौतिक इंद्रिया होती है जिनसे यह कार्य है, न तो कोई उसके तुल्य है, न उससे बढ़कर है। वेदों से हम सुनते हैं कि भगवान की नाना प्रकार की शक्ति है, यथा ज्ञान बल तथा क्रिया की शक्ति है, जिनमें से हर एक स्वतंत्र रूप से कार्य करती है, सब दिव्य होती है। तथा समश्चात भी कतश मर्त्य जीवों पर शासन करने वाले इंद्र तथा अन्य देवता तो स्वयं भगवान के दास है, भगवान की शक्तियां हैं, अंश है। वैसे इनमें भी श्रेष्ठ ब्रह्मा तथा उनके पुत्र भी दास है। ब्रह्मा है, उनके पुत्र भी है। हम सब ब्रह्मा के जो परंपरा है, ब्रह्मा से जो अलग अलग सृष्टि हुई है, सृष्टि का मतलब जो ब्रह्मा जी ने हम बद्ध जीवों को इस चौबोध भवन में जो स्थापित किया है, ये सारे महान देवता तथा ऋषिगण ब्रह्मांड का पालन करने तथा मानव जाति को धार्मिक माध्यम प्रदान करने के अपने अपने कार्य करके भगवान की पूजा करते हैं। देखिए भगवान की पूजा कैसे करते हैं। भगवान के आदेश का पालन करना भगवान की पूजा है। हम सब देवताओं को भगवान ने दायित्व तो दिया है, उनका कर्तव्य है। अगर वो भी कार्य अपना पूरा नहीं करते हैं तो दंडित होते हैं। उदाहरण हमने देखा है, इंद्र का उदाहरण देखा है, जो गोवर्धन लीला के अंदर हमने जो देखा है, तो भगवान उसको दंडित करते हैं। ब्रह्मांड के शक्तिशाली नियंता भयपूर्ण आदर से परम नियंता श्री विष्णु की ही शरण ग्रहण करता है, जैसा कि तैत्तिरीय उपनिषद में कहा गया है, विस्मात मात वात पवते भी सात सूर्य विशास्माद अग्निश्चंद्रस्य मृत्यु धावती पंचमः। वायु उनके भय से चलता है, बोल उनके भय से सूर्य गति करता है, बोल और अग्नि चंद्र इंद्र अपना अपना कार्य करते हैं, और मृत्यु जिसका स्थान पांचवा है उनके भय से भागता रहता है। श्री सिद्धार्थ स्वामी प्रार्थना करते हैं, अनिंद्यो अपि यो दिव सर्वकारक शक्ति धिकर सर्वज्ञ सर्वकर्ता च सर्वसेव्यम नमामि तुम। भगवान के कोई इंद्रिय नहीं है, मैंने भौतिक इंद्रिय नहीं ली है, फिर भी वह प्रत्येक जीव के इंद्रिय कार्यों को नियंत्रित करता है। वे हर वस्तु के जानने वाले, समस्त कार्य के चरम करता तथा हरेक की पूजा के समुचित लक्ष्य है। मैं उनको नमस्कार करता हूँ। बहुत सुंदर ईश्वर तत्व के बारे में यहाँ पर श्रुतियां बताती है, अलग अलग ब्रह्म संहिता से, अलग अलग उपनिषदों से प्रभुपाद जी उदाहरण दे करके। स्थिर चर जाता है अजयो उत्तर निमित युजो विहर दीक्षा यदि परस विभोक्त ततः नहि परमस्य कश्चित अपर न परच भवेत यत इव अपदस्य तव शून्य तुलाम ददतः। हे नित्य मुक्त दिव्य भगवान, आपकी भौतिक शक्ति विविध जड़ तथा चेतन जीव योनियों को उनकी भौतिक इच्छाएं जगाकर प्रकट कराते हैं, लेकिन ऐसा तभी होता है जब आप उस पर अल्प दृष्टि डालकर उसके साथ क्रीड़ा करते हैं, माने क्रीड़ा करते उसको कंट्रोल करते हैं। जिसकी भौतिक इच्छाएं हैं, भगवान उसको पूरा करने के लिए ये भौतिक जगत की सृष्टि करते हैं। अदरवाइज भगवान की इच्छा के बिना में हमारी भौतिक इच्छाएं पूरी नहीं हो सकती है। प्रकृति के माध्यम से भगवान कराते हैं, तीन गुणों के माध्यम से करते। अल्टीमेटली कृष्ण ही सब कुछ है, बिना कृष्ण को कुछ नहीं हो सकता। ये भगवान, आप किसी को न तो अपना घनिष्ठ मित्र मानते हैं, माने परम त्यागी है भगवान, क्योंकि षड ऐश्वर्य में से एक गुण है भगवान का। अपना मित्र मानते हैं, नहीं पराया। ठीक उसी तरह जिसे आकाश का अनुभव कम गुणों से कोई संबंध नहीं होता, इस मामले में आप शून्य के समान है। माता ने पूरा एकदम परम त्यागी, अनाशक्त, कोई आशक्त, न केवल सारे जीव अपने पालन पोषण कल्याण के लिए सर्वशक्तिमान स्वतंत्र भगवान पर पूरी तरह निर्भर है। हरि बोल, ये बहुत इंपॉर्टेंट। अपितु उनका सारा देदारी अस्तित्व उनकी अपार दया के ही कारण होता है। भगवान को भौतिक व्यापारों में कोई रुचि नहीं रहती, क्योंकि उन्हें इस जगत के क्षुद्र आनंदों से कुछ भी नहीं लेना देना। वे ईर्ष्या या वासना से किसी भी कलमश से पूरी तरह मुक्त रहते हैं। तो जब भी कोई बोलेंगे ना भगवान ईर्ष्या वासना से मुक्त रहते हैं, बहुत सिंपल इसका एग्जाम तत्व के हिसाब से बोलेंगे। भगवान तीन गुणों से ऊपर है, रजोगुण तमोगुण सतोगुण। और ये जितना भी काम क्रोध लोभ इच्छा आती है, प्रेस्टीज की भावना जो कुछ भी आती है,
चाहे वो सतोगुण में है, आहा मैंने बहुत बुरा कोर कार्य किया, अच्छा संतोषी बनना है, लेकिन सब में अपना सूक्ष्म एक स्वार्थ रहता है कि मैं की भावना तो रहती है, चाहे वो सत्वगुण हो चाहे रजोगुण हो या तमोगुण। लेकिन भगवान तो इससे ऊपर है। तो जब भगवान से ऊपर है तो ये द्वंद्व का क्वेश्चन ही नहीं आता है, ईर्ष्या भाव, सुख दुख, लाभ हानि, किसी के प्रति दया, किसी के प्रति प्रेम, कुछ नहीं। भगवान समदर्शी है। 90 अध्याय का 29 श्लोक बहुत पावरफुल है। यहाँ भगवान कहते हैं मैं समदर्शी। समदर्शी कौन होगा? जो 3 गुणों से ऊपर होगा। एकदम याद है। वे अपनी देवी शक्तियों के भीतरी लोक में अपने शुद्ध भक्तों के साथ कोई प्रेम लीला में पूरी तरह व्यस्त रहते हैं। गोपियों के संग भगवान कभी वृंदावन नहीं छोड़ता। जब बहुत ये रूप गोस्वामी की ये सब जब बहुत अलग अलग उनकी जो नाटक लीलाएं तत्व को समझेंगे, आचार्यों की टिप्पणियां सुनेंगे, तब हमको समझ में आएगा कि वास्तव में स्वयं भगवान कौन है, उनकी क्या स्थिति है। यह अतः यदि वे भौतिक सृष्टि के कार्य की ओर कभी मुड़ते हैं तो उन पतित आत्माओं को अपने दिव्य अनुभव में खींच कर लाने के लिए ऐसा करते हैं। हरि बोल। ये जब हम लोग बात करते हैं भगवान इस भौतिक जगत में किसी को मारने के लिए, परिता नाम साधु नाम विनाशाय च दुष्कृताम, ये एक्चुअल उद्देश्य नहीं है। देखिए क्लियर प्रभुपाद जी ने लिख दिया है कि बद्ध जीवों का करेक्शन कर कर करके उनकी भौतिक आसक्ति को खत्म कर करके अपने दिव्य आनंद लोक में खींच कर लाने के लिए ऐसा करते हैं भगवान। हरि बोल। भगवान से पृथक जीवन बिताने के लिए विद्रोही आत्मा को उपयुक्त शरीर तथा मोहमय परिवेश प्रदान किया जाना चाहिए, जिससे वे स्वतंत्रता पूर्वक विलास कर दयामय प्रभु उन्हें अपनी राह में चलकर अपने आप सीखने के लिए सहमत हो जाते हैं। अतः वे अपनी भौतिक सीजन की शक्ति महामाया पर दृष्टि डालते हैं। इस दृष्टि के पढ़ने से ही वे जाग जाती है और उनकी ओर से सारी व्यवस्था करने लगती है। जिनकी भौतिक इच्छाएं हैं तो महामाया सारी इच्छाएं पूरी करती है। महामाया, दुर्गा देवी, कुछ भी कह लीजिए, बहिरंगा शक्ति, ये भगवान के आदेश के अनुसार जो बद्धजीव भोगना चाहता है उसके लिए सारी व्यवस्था करती है, सारी व्यवस्था करने लगती है। वह तथा उसके सहायकगण देवता, अब उनको सपोर्ट कौन करते हैं? देवता मनुष्य आदि के असंख्य स्थूल शरीर निर्मित करते हैं। उसी के साथ स्वर्ग तथा नर्क लोकों में असंख्य परिस्थितियां भी उत्पन्न करते हैं, जिससे बद्ध जीवों को उनकी इच्छा अनुसार, योग्यता अनुसार सुविधाएं प्राप्त हो सके। उनको भोग करना है, तमोगुण का भोग करना है, कोई बात नहीं, भोग करो, ठीक है। ये करना है, अवैध संग करना है, ये करना है, कोई बात नहीं, पशु योनि में चले जाओ, ओके। भोगा है, चलो कोई बात नहीं है। अब दूसरा शरीर मिलने का है, कोई बात नहीं है, उसके पहले एक बार नरक घूम के आ जाओ। नरक घूम के आने के बाद ये मतलब नहीं है कि हम सब पाप। नरक घूमने के बाद में कष्ट भोगा, उसके बाद में जब जैसी चेतना थी उस हिसाब से दूसरा शरीर मिलेगा। स्वर्ग भोगने की इच्छा, स्वर्ग जाओ, फिर भोग के नीचे आ जाओ। तो ये जन्म मृत्यु जरा व्याधि का चक्र चलता है, चलता रहता, रुकता नहीं है। भले ही कोई अनभिज्ञ व्यक्ति प्राणियों के कष्ट के लिए ईश्वर को दोष दे, किंतु वैदिक भाग्य सच्चा अध्येता अध्येता प्रत्येक आत्मा के भगवान की एक समान चिंता की प्रशंसा के बिना नहीं रहता। हरि बोल। ये बहुत इंपॉर्टेंट पाई है। भगवान किसी को दंड देते हैं, वो करेक्शन के लिए होता है। जब भी माइंड कंफ्यूजन हो, एक छोटा सा एग्जांपल जो हम अपने जीवन में अनुभव किया उसको ही समझ लेते हैं। छोटे थे जब माँ हम लोगों को मारती थी, दंड देती थी, कमरे में बंद करती थी, तो वो करेक्शन हमारी भलाई के लिए होता था, न कि माँ को ईर्ष्या भाव से करती थी। आज हम याद करते नहीं, आज माँ ने अगर ये चीज नहीं दिया होता तो हम लोग आज ये काम नहीं कर पाते। स्वतः हृदय से निकल जाता है ये बातें। हर मनुष्य को इस चीज का अनुभव है, हर मनुष्य को इस चीज का अनुभव। क्योंकि उन्हें कुछ लेना देना नहीं रहता, इसलिए वे मित्रता विरोधियों में भेदभाव नहीं क्यों रखेंगे, क्योंकि सब तो उनकी संतान है। भले ही हम उनका विरोध करें कि करने की ठान ले और उन्हें भुलाने के सारे प्रयत्न करें, किंतु वे हमें कभी नहीं भूलते। नहीं, वे हमें हमारी सभी आवश्यक वस्तुओं को देना, अतिशय देना बंद करते। इसको प्लीज अंडरलाइन करें। अगर हम भगवान को भूल जाते हैं तो माँ को छोड़ के चले जाते हैं, तो माँ क्या खाना देना बंद करते? माँ तो हम माँ को भूल जाते हैं, लेकिन माँ सदैव हमारा चिंतन करते रहती है।
तू मुझे छोड़ के चला गया, ठीक से है तो खाना पीना तुमको ठीक से मिलता तो है ना। ये है माँ की भावना, यही भगवान की चेतना भावना है। श्री सिद्ध स्वामी प्रार्थना करते हैं, तदि क्षण वश क्षोभ माया बोधित कर्म भी जातान संसरत खिन्नान नृहरि पाही न पिता। हे पिता, हे नरसिंह, जो जन्म मृत्यु के अंतहीन चक्र में जन्म ले चुके उनकी रक्षा कीजिए। सिद्धेश्वर स्वामी हरि हरि बोल। ये आत्माएं अपने कर्म बंधन से दुखी हैं, जिसे माया ने तब जागृत किया जब आपने उनके क्रियाशील बनाने के लिए अपनी दृष्टि डाली। अपरिमिता ध्रुवा ध्रुवा तनुभृते यदि सर्वगता तर्हि न शास्यतेति नेमो ध्रुव न तेरथा। अजनी च यन्मयम् तत् विमुच्य नृयन्त भवेत सममनु जानतां यत् मतं मत दुष्टतया। यत् अमत यत् अमतम मत दुष्टया। यदि ये असंख्य जीव सर्वव्यापी होते और अपरिवर्तित शरीर से युक्त होते तो हे ध्रुव, आप संभवतः उनके परम शासक न हुए। लेकिन चूंकि वे आपके स्थानिक अंश है, आपके अंश अणु है और उनके स्वरूप परिवर्तनशील है, अतः आप उनका नियंत्रण करते हैं। निसंदेह जो किसी वस्तु की उत्पत्ति के लिए अव्यय की उत्पत्ति करता है, वह अश्वमेव उसका नियंत्रण है, क्योंकि कोई भी उत्पाद अपने अव्यय कारण से पृथक विद्यमान नहीं होता। यदि कोई यह सोचे कि उसने भगवान को, जो उनके प्रत्येक अंश में सम रूप में रहते हैं, जान लिया है, तो यह मात्र उसका भ्रम है। क्योंकि मनुष्य जो भी ज्ञान भौतिक साधनों से अर्जित करता है वह अपूर्ण होगा। भौतिक ज्ञान जो होता है असत नश्वर शरीर से ही संबंधित होता है, उसी के लिए यूज होता है। एकमात्र दिव्य ज्ञान भक्ति का ज्ञान, भगवान का ज्ञान, गुरु का ज्ञान वो होता है, वो आत्मा के लिए होता है, इसलिए वो पूर्ण होता है, बाकी सब अपूर्ण। चूंकि बद्धजीव परम ब्रह्म को प्रत्यक्ष नहीं समझ पाता, तो वेद सामान्यतः उसको ब्रह्म और ओम तत्व जैसे निर्विशेष रूप में बताते। यदि कोई सामान्य व्यक्ति यह माने कि उसने इस प्रतीकात्मक शब्दों का गुह्य अर्थ समझ लिया है, तो उसे धुर समझकर त्याग देना चाहिए। श्री केन उपनिषद के शब्दों में, यदि मन्य से सुबे देती द ब्रह्म एवं अपि नूनम तम व्यर्थ ब्रह्मणो रूपम सदस्य तम सदस्य देवेशु। यदि तुम सोचते हो कि तुम ब्रह्म को भली भांति जानते हो, तो तुम्हारा ज्ञान बहुत ही कम है। यदि तुम यह सोचते हो कि देवताओं के बीच ब्रह्म के रूप में पहचान सकते हो, तो निःसंदेह तुम बहुत कम जानते हो। पुनः यशा मतम तस्य मतम मतम यश न वेद अभिज्ञातम विज्ञानताम विज्ञात विज्ञातम अभिजानताम। जो ब्रह्म के विषय में किसी प्रकार का मत रखने से इनकार करता है, उसका मत सही होता है, किंतु जो ब्रह्म के विषय में अपना मत रखता है वह उन्हें नहीं जानता। जो यह दावा करते हैं कि वे उन्हें जानते हैं, उनसे वे अज्ञात होते हैं। वे उन्हीं के द्वारा जाने जाते हैं जो जानने का दावा करते हैं। आचार्य बहुत सुंदर, आचार्य श्रीधर ने इस श्लोक व्याख्या इस प्रकार की, अनेक दार्शनिकों ने अलग अलग हमने दार्शनिक किया है, विभिन्न पक्षों से जीवन के रहस्यों का अध्ययन किया है और पर्याप्त भिन्न सिद्धांत बनाया, जो कि अभी हम लोग ने 5 सिद्धांत के ऊपर इसको याद रखने लो। और उसके बाद में मायावाद, उदाहरण अद्वैत मायावादी यह सुझाव रखते हैं कि जीव केवल एक है और उसे आच्छादित किए हुए एक अविद्या की शक्ति है जो अनेक रूप उत्पन्न करती है। किंतु इस परिकल्पना से यह बेतुका निष्कर्ष निकालता है कि जब कोई जीव मुक्त हो जाता है तो सभी मुक्त हो जाते हैं। दूसरी ओर यदि एक जीव को आच्छादित करने वाली अनेक अविद्याएं होंगी, तो प्रत्येक अविद्या उस जीव के कुछ हिस्सों को ढकेगी और तब उसे यह कहना होगा कि किसी विशेष समय पर वह अंशतः मुक्त होता है और उसके शेष अंश बंधन में पड़े रहते हैं। यह सर्वथा बेहुदा विचार है। इस तरह जीवों की बहुलता से बचा नहीं जा सकता। मायावादी सिद्धांत है जो कि हम लोग ने बार बार रिपीट किया है। जीव सब क्या है, निराकार है। जब भौतिक अविद्या के चलते उनको दिखाई देता है कि मेरा शरीर है, ये भौतिक जगत है,
चाहे वो कुत्ता हो बिल्ली हो, सब है। वो कहे कि निराकार ब्रह्म से आते हैं, अंधकार में रहते हैं, जब उनको ज्ञान आता है, जब छोड़ के चले जाते हैं तो पुनः उस निराकार ब्रह्म में विलीन हो जाते हैं। यही नहीं, अन्य सिद्धांतवादी भी है, यथा न्याय तथा वैश्विक। जो न्याय किसका है? गौतम ऋषि का है। वैश्विक के समर्थक किसका है? कनाड ऋषि का। हमने पढ़ा है। जो यह दावा करता है कि जीवात्मा का आकार अनिश्चित है। इन विधानों का तर्क है कि यदि आत्मा सूक्ष्म होती तो वे अपने ही शरीरों में व्याप्त न होती, और यदि वे मध्यम आकार की होती तो वे खंडों में विभाजित हो सकती और तब नित्य न होती। यह धारणा कम से कम न्याय विस्तृत तत्व मिसाल के अनुसार मानी जाती है। किंतु यदि असंख्य नित्य जीवात्मा असीमित विशाल हो तो वे बंधन की किसी शक्ति से किससे आच्छादित हो सकती, चाहे वे अविद्या से संबंध होती या स्वयं परमेश्वर से। इस सिद्धांत के अनुसार आत्मा के लिए न तो कोई अविद्या हो सकती है, नहीं उसे किसी प्रतिबंध से मुक्त होना है। अनंत आत्मा को बिना परिवर्तन के नित्य उसी रूप में रहे आना है। इसका अर्थ यह होगा कि सभी आत्माएं ईश्वर के तुल्य होगी, क्योंकि ईश्वर को इन सर्वव्यापी अपरिवर्तनशील प्रतिबंधों को नियंत्रण करने के लिए अवसर ही नहीं मिलेगा। वे वैदिक श्रुति मंत्र को एक एक स्वर से व्यष्टि व्यष्टि आत्मा पर ईश्वर की प्रभुता को बतलाते हैं। उनका तर्क संगत खंडन नहीं किया जा सकता। असली दार्शनिक को श्रुति के कथनों को सभी चर्चित विषयों में विश्वसनीय प्रमाण मानना चाहिए। निसंदेह अनेक स्थानों पर वैदिक भागम में परमेश्वर की शाश्वत अपरिवर्तनशील अभिन्नता को जन्म मृत्यु के चक्कर में फंसे हुए जीवों को अपरिवर्तनशील देव से भिन्न बताया गया। श्री सिद्धार्थ स्वामी प्रार्थना करते, बहुत सुंदर प्रार्थना है। अंतर्यंता सर्वलोक कस्य गीत है, श्रुत्या युक्त्या चैवम एवावसेयः स सर्वज्ञ सर्वशक्ति नरसिंह श्रीमंतम तम चेत सेवा अलंबे अवलंबे। मैं अपने हृदय में उनकी शरण ग्रहण करता हूँ जो सारे जगतों के आंतरिक नियंता के रूप में गाया जाता है और जिसकी पुष्टि सारे वेद तर्क द्वारा करता है। वह सर्वज्ञ सर्वशक्तिमान लक्ष्मीपति नरसिंह भगवान है। हरि बोल। तो यहाँ नरसिंह भगवान तो भगवान के अवतार हैं, उनका ग्लोरिफिकेशन करते हैं श्री सिद्धर स्वामी। न घटते उद्भव प्रकृति पुरुषो पुरुषो अजोयो उभय युजा भवन्ति असुभितो जल बुद्ध बुद्ध वत्त त्वयि तमे त्वत्त इमे ततो विविध नाम गुणे परमे सरित इवार्णवे मधुनि लीलयु अशेष रसा। न तो प्रकृति न उसका भोग करने के लिए प्रयत्नशील आत्मा कभी जन्म लेते हैं, फिर भी जब ये दोनों संयोग करते हैं तो जीवों का जन्म होता है। जिससे जहां जहां जल से वायु मिलती है वहां वहां बुलबुले बनते हैं। जिससे नदियां समुद्र से मिलती है या विभिन्न फूल या रस शहर में मिल जाता है, उसी तरह ये सारे बद्धजीव अंततः अपने विविध नामों तथा गुणों समेत आप ब्रह्म में पुनः लीन हो जाते हैं, जो कि हम लोगों ने पढ़ा है। सृष्टि पालन और संहार। सबको मालूम है ना, सृष्टि होते हैं भगवान करते हैं, कारणोदक्ष विशेष ब्रह्मांड निकलते हैं, सारे जीव अपने स्वरूप अपने कर्म के अनुसार में भगवान उनको भेजते हैं। गर्भोदाक्ष विष्णु से ब्रह्मा जी निकलते हैं, 14 भुवन होते हैं। ब्रह्मा जी उनको उनके कर्म स्व स्थापित कर देते हैं, विष्णु पालन करते हैं। कुछ समय के बाद में पुनः वो कारणोदक्ष विष्णु के अंदर में जब ब्रह्मा जी की 100 साल की अवधि खत्म हो जाती है, जब ब्रह्मा जी का एक दिन खत्म होता मैंने एक रात होती है, तब खाली नीचे के लोग अप्रकट होते हैं। बाकी सब वो किसमें गर्भ होता है? शायद विष्णु में सब। लेकिन जब ब्रह्मा जी का 100 साल पूरा कंप्लीट हो जाता है, पूरी खत्म सृष्टि, और वो कारणोदक्ष विष्णु में जाके सिमट जाते हैं। समुचित आध्यात्मिक मार्गदर्शन के बिना कोई भी व्यक्ति भगवान से उद्भुत जीवों के वेदों द्वारा प्रस्तुत वर्णन का यह गलत अर्थ लगा सकता है कि इस तरह से उत्पन्न जीव अंततः अस्तित्व में चले जाएंगे। किंतु यदि जीव का इस तरह केवल क्षणिक अस्तित्व होना था, तो जब उनमें से कोई मरता तो उसके बचे हुए कर्म बिना उपयोग के रूप में लाए जाकर विलीन हो जाते, और जब आत्मा फिर से जन्म लेता तो बिना हिसाब के कई कर्मों के साथ उत्पन्न होता, बिना हिसाब, जिन्हें कमाने के लिए उन्हें
कुछ न किया होता। यही नहीं, जीव की मुक्ति का अर्थ होता उसकी पहचान सत्ता का समूल विनाश हो। किंतु सच तो यह है कि आत्मा का सार हमसे ताकत। जिस तरह मिट्टी के पात्र की दीवारों के छोटे छोटे छिद्र सार्थक विस्तीर्ण आकाश से एकाकार है, मिट्टी के पात्र के बनाने तथा टूटने की ही तरह किसी व्यष्टि आत्मा का जन्म पहले भौतिक शरीर से उसके आच्छादित होने में है, उसकी मृत्यु का मोक्ष उसके सूक्ष्म शरीर का एक ही बार में सदा के लिए। निश्चय ही ऐसा जन्म तथा मृत्यु परमेश्वर की कृपा से ही घटित होता है। शरीर मिलता है, रहता है, फिर वो समाप्त हो जाता है। शरीर की बात कर रहे हैं, लेकिन आत्मा शाश्वत है। प्रकृति का उसके नियंत्रण से जो भौतिक सृष्टि में असंख्य पदजीव उत्पन्न करता है, संयोग होने की उपमा जल तथा वायु के संयोग से दी गई, जिससे से समुद्र की सतह पर फेन के असंख्य बुलबुले उत्पन्न होते हैं। जिस तरह सक्षम कारण रूपी वायु उपादान कारण रूपी जल को बुलबुला बनने के लिए बाध्य करता है, उसी तरह परम पुरुष अपने दृष्टिपात से प्रकृति को भौतिक तत्वों तथा इन तत्वों से बनने वाले अनेक पदार्थों के रूप में परिवर्तित होने के लिए प्रेरित करता है। इससे प्रकृति सृष्टि का उपादान कारण है, किंतु अल्टीमेट कारण कृष्ण है, भगवान, किंतु अंततः वह परमेश्वर का अंश भी है। तैतीय उपनिषद इसका वर्णन हुआ है। तस्मात् व एतस्माद् आत्मन आकाश संभूत है। इस परमात्मा से आकाश उत्पन्न हुआ तथा सो अकामयत बहुश्याम प्रजा ये उनसे इच्छा की कि संतति में विस्तार करके अनेक हो। जब जीवात्मा परमेश्वर तथा प्रकृति से जन्म लेती है, तब न तो वे उत्पन्न होती है, नहीं जब वे भगवान के नित्य धाम की हिदानी लीला में उनसे मिलने के उनके पास लीन होती है, तो वे विनष्ट होती है। आत्मा शाश्वत है, भगवान में आती है। जब इस भौतिक जगत में आते हैं तो प्रकृति उन्हें शरीर प्रदान करती है, लेकिन आत्मा तो भगवान का शाश्वत। जिस प्रकार माता पिता और माता क्या है, खाली शरीर प्रदान करती है, उसे प्रकृति शरीर प्रदान करती है, और परम पिता परम बीज देने वाला तो भगवान है, जैसे पिता है। इसी तरह जिस प्रकार अति सूक्ष्म जीव बिना किसी वास्तविक परिवर्तन के जन्मते तक मरते प्रतीत, उसी तरह परमात्मा बिना किसी अपने उद्भव को बाहर निकाल सकता है और भीतर खींच। इस प्रकार बृहदारण्यक उपनिषद पुष्टि करता है कि अविनाशी भावे अयम आत्मा, यह आत्मा निसंदेह अविनाशी है, शाश्वत है। यह कथन परमात्मा तो उनके अधीन जीवात्मा दोनों पर लागू हो सकता है। दोनों शाश्वत है, एक अणु है, एक विभु है। जैसा कि श्री सिद्ध स्वामी ने बतलाया है कि जीव की भौतिक अवस्था का विलय दो प्रकार से होता है, आंशिक तथा पूर्ण। आंशिक विलय तब होता है जब आत्मा को स्वप्न निद्रा आती है, जब वह अपने शरीर को त्यागता है और जब सारी आत्मा फिर से ब्रह्मांड के प्रलय के समय मनुष्य के शरीर में प्रवेश करती है, ये पूर्ण हुआ। ये विभिन्न प्रकार के विलय विभिन्न प्रकार के फूलों से मधुमक्खियों द्वारा लाए गए मधु को मिलाने के समय मधु के विभिन्न स्वाद गंध प्रत्येक जीव के सुप्त कर्म फलों का प्रतिनिधित्व करते हैं, जो अस्तित्व में रहने पर भी एक दूसरे के पहचाने नहीं जाए। तुलनात्मक दृष्टि से जीवात्मा की भौतिक अवस्था का अंतिम विलय संसार से उसकी मुक्ति है, जो नदियों का समुद्र में मिलने जैसी है। जिससे समुद्र में प्रवेश करने के बाद विभिन्न नदियों का जल परस्पर मिल जाता है और एक दूसरे से पहचाना नहीं जा सकता, उसी तरह मुक्ति के साथ जीव की सारी झूठी झूठी भौतिक उपाधियां छूट जाती है और सारे मुक्त जीव पुनः भगवान के सेवा की बातें समभाव से स्थित हो जाते हैं। जो जब आध्यात्मिक जगत में जब शास्त्रों से भौतिक उपाधियां त्याग, भौतिक शरीर त्यागने के बाद उपनिषदों में इन विलयों का वर्णन इस प्रकार हुआ। यथा सौम्य मधु मधुकृतो निष्तिष्ठन्ति नाना नानात्यानां वृक्षाणां रसान् संवहरम् एकतां संगयन्ति, ते यथा तत्र न विवेक लभन्ते अमुष्याहं वृक्षस्य रसो अस्मयमुष्याहं रसो अस्मित्येवमेव खलु सोम येमा सर्वा प्रजा सती संपदेन विदु क्षति संपादा महे। हे बालक, यह आंशिक विलय वैसा ही है जैसा कि मधुमक्खियों द्वारा
विभिन्न प्रकार के वृक्षों के फूलों से निकाले रस को मिलाकर एक मिश्रण रूप में बनाया, जिस पर मिश्रित रस यह अंतर नहीं कर पाते कि मैं अमुक फूल का रस हूं या किसी अन्य फूल का रस हूं। उसी तरह हे बालक, जब ये सारे जीव परस्पर मिल जाते हैं तो वे यह नहीं सोच पाते कि अब एक दूसरे से मिल गए हैं। यथा नद्य सेन्द्यमाना समुद्रे अस्त गच्छन्ति नाम रूपे दिया, तथा विद्वान नाम रूप पाद विमुक्त परात् परम पुरुषम उपेति दिव्यम। जिस नदियां अपने गंतव्य पहुंचकर अपने नामों तथा रूपों को त्याग कर समुद्र में मिलकर विलीन हो जाते हैं, उसी तरह विद्वान व्यक्ति भौतिक नामों तथा स्वरूपों से मुक्त होकर ब्रह्म को प्राप्त होता है, जो अद्भुत भगवान है। सारे रूप में जितने भी है, कोई भी गुण है, नाम है, रूप है, इस भौतिक जगत में सब हो यहीं पर रह जाकर खत्म हो जाते हैं। एकमात्र जो जीव है, जो शाश्वत है, वो भगवान को प्राप्त होता है, भगवान के धाम चला जाता है। श्री सिद्ध स्वामी प्रार्थना करते हैं, यस्मिनुद्यलयमपि यत् भाति विश्वम लयादो जीवोपेतम गुरु करुणया केवलात्म बोधि अत्यंत तांतम व्रजति सहसा सिंधुवत् सिंधु मध्ये मध्ये चितम त्रिभुवन गुरुम भाव्येतम नरसिंहम। परमेश्वर आत्म प्रकाशित होने से सर्वज्ञ है। उनकी परम कृपा से जब ब्रह्मांड जो कि 12 बार उत्पन्न होता है, लय होता है, विश्व प्रलय के समय जीवों का साथ साथ उनमें विलीन होने बाद उन्हीं में उपस्थित रहता है। ब्रह्मांड का यह पूर्ण विलय सहसा होता है, जिस तरह की समुद्र में जाकर नदी मिल जाती है। मैं अपने हृदय के भीतर तीनों लोक स्वामी नरसिंह भगवान का ध्यान करता हूँ। तो मुझे क्षमा कीजिएगा, क्योंकि मैं भूल गया था। अभी जस्ट 2 मिनट बाद ही हमारी ऑनलाइन मीटिंग है, जो कल मैं आपको बताया था। तो ठीक है ना, तो यहीं पर हम लोग विराम देते हैं, उसके बाद में ठीक है ना। तो ठीक 8 बजे से मीटिंग है, तो सॉरी, क्षमा कीजिएगा। ठीक है, अच्युत अच्युत दास प्रभु। हाँ प्रभु जी, ठीक। ओके, तो यही पर है, जीवों की स्थिति के बारे में बताया है। ये भौतिक शरीर है, ये खत है, आत्मा शाश्वत है, भगवान तो शाश्वत है ही, हम उनके अंश हैं। और हमें अपने भूले हुए जो हम जीव हैं, हमें केवल भगवान से पुनः अपना संबंध स्थापित करने के लिए प्रार्थना करना चाहिए। यही वास्तविक हमारे जीवन का लक्ष्य। हरे कृष्ण। सॉरी है, थोड़ा आज क्वेश्चन धन्यवाद प्रभु जी। धन्यवाद प्रणाम। हरे कृष्ण। फिर कल सुबह 7 बजे। सादर पढ़ें।